क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं एससी एंटरप्राइजेस सवाल एंटरप्राइजेस के नाम से, ठीक है। मशीन वाज परचेज फॉर ₹3.5 मिलियन की जो है हमने मशीन परचेज किया अगेंस्ट विच 100% एडवांस हैड ऑलरेडी पेड। हम एक बंदे के पास गए, हमने उसको 20% एडवांस देने की जगह, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था हमने 20% एडवांस दिया था, हमने कहा नहीं हम जी इसको 20% एडवांस नहीं देते, आज जो है हम इसको 100% एडवांस देकर आते हैं। अब 100% हम बंदे को एडवांस देकर आए, जिस बंदे को एडवांस देकर आए उसके लिए क्या है? 100% जिसको हमने एडवांस दिया उसके लिए तो डेबिट हो गया, उसके लिए लायबिलिटी। कैश डेबिट हो गया उसका, लेकिन उसके लिए लायबिलिटी है, तो जिसको हमने क्योंकि 100% अपना एडवांस दिया। हाँ, क्योंकि उसने अभी तक हमें चीज नहीं दी, तो इसके लिए लायबिलिटी है, अच्छा, हमारे लिए एडवांस है। ठीक हो गया। उस वो लायबल है, हमारे लिए एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि अभी तक हमने उसके अगेंस्ट चीज लेनी, जब हम उसके अगेंस्ट चीज ले लेंगे हम अपना एसिड एडवांस को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह उस बंदे ने अभी चीज हमें दी नहीं है, पैसे उसने ले लिए हैं, अगर वो चीज ना दे सका तो वो पैसे देगा हमें, तो वो लायबल है, वो उसकी लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब मशीन वाज परचेज इतने रुपीज की अगेंस्ट विच 100% हैज ऑलरेडी पेड इन एडवांस, तो 100% हमने एडवांस में दे दिया। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें पता चल गया इतने की हमने मशीन लिया जिसमें से हमने 100% एडवांस दे दिया। हम अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से मेथड से करनी है, अगर 1 2 डेली से? लाइफ में कोई डेली लाइफ एग्जांपल से ये समझा दें ताकि जो है ना मुझे मैं वो समझा देता हूँ, समझ आ जाए। मैं समझा। आप मुझे बताओ करनी किससे, 1 से कि 2 से? जैसे ये आप उससे ही करते हैं, ये जो 2 है उससे करते हैं, उससे जल्दी हो 2 जाता है से, क्वेश्चन। ठीक है, 2 पे आ जाते हैं आज से। अच्छा, दोबारा उसको पढ़ते हैं। आप मेरे पास आते हो, मुझे कहते हो मुझे फ़ोन चाहिए या मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी का आपको पता है अक्सर जो है 20% 30% पेमेंट एडवांस में करानी पड़ती है, फिर आपको जो है वो गाड़ी इशू हाँ, करती है। तो आप कहते हो कि यार मैं 100% पेमेंट करा रहा हूँ, ये मॉडल मुझे हर हाल में चाहिए। वो कहता है ठीक है, 100% पेमेंट करा दी। उसने बुक में लिख लिया कि दाऊद से मैंने 100% पेमेंट ली है, यानी कि दाऊद को मैंने लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में जाके लिख लेगा, ठीक है, पेएबल्स वहाँ पे लिख लेगा जो आपने पैसे इसको 1 लाख रुपया लेट्स बोल दिया, 1 लाख लिख लिया। आप आओगे घर, आप लिखोगे मैंने एडवांस दिया दाऊद शोरूम को या हसन शोरूम को एडवांस देकर आया, वहाँ मैंने ₹1,00,000 पे किया, आपने एडवांस ले लिया। अब जब वो आप ये गाड़ी 100% लेकर, एडवांस गाड़ी की पूरी पेमेंट दे दी है उसने हाँ या सिर्फ गाड़ी की बस 100% एडवांस? अच्छा, पूरी गाड़ी की पेमेंट, पूरी पेमेंट मतलब दे दी। हाँ, मतलब 3.5 मिलियन पूरा दे आए हो। अच्छा, हसन आता है अच्छा, आपके पास गाड़ी लेकर, आपको कहता है सर ये गाड़ी है आपके पास, गाड़ी की चाबी, आप कहते हो ठीक है। अब गाड़ी आ गई, आप एसेट में जाओगे, वहां पे लिखोगे कार। जब कार लिखोगे तो वहां पे आप एडवांस में से 3.5 लेस कर दोगे और कार में 3.5 जो है वो ऐड कर दोगे, स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आ जाएगी। लेकिन जब आपने ठीक हो पेमेंट की होगी तब, जब पेमेंट की होगी तब क्या होगा, तब 3.5 से कैश कम किया होगा, एडवांस में लिखा होगा 3.5, एसेट में लिखा होगा 3.5, तब भी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल होगी। 3.5। अब वो बंदा क्या करेगा, ठीक हो उस बंदे ने लिखा होगा लाइबिलिटी 3.5 से, जब वो गाड़ी देने आएगा वो इन्वेंट्री को कम कर देगा, इन्वेंट्री को 3.5 से कम कर देगा और लाइबिलिटी को भी 3.5 से कम कर देगा, तो स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइडों पे इक्वल हो ठीक, जाएगी। इक्वल हो जाएगी। और जब उसके पास आप ठीक एडवांस हो, देने गए होगे, उसने कैश में लिखा होगा 3.5, लाइबिलिटी में भी लिखा होगा 3.5, दोनों साइडों पे प्लस 3.5 प्लस 3.5 आ गया, स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बस इक्वल आ गया। ऐसे ही इक्वल आ अब हम गई। लोग अब हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मशीन आ गई, मशीन की जगह मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एम। तो रुपीज इन थाउजेंड आपने या रुपीज इन मिलियन जो भी है वो हर दफा आपने लिखना है, ठीक है, उसको आपने जो है अपने जो है भूलना नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम, ये मशीन है। यहाँ पे क्या है, मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन नंबर 1। और अब मेरे पास मशीन में कितने की लेकर आया हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक एडवांस का भी बना लेता हूँ। एडवांस, एडवांस जी मैंने कितने का दिया था उसे, 3.5 का, उसे मैं लेस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैंने मशीन जो है वो उससे ले ली है, तो 3.5 का मैं एडवांस जो है वो लेस कर देता हूँ, 3.5 का एडवांस लेस कर दिया। अब
आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे मुझे कह रहा है ही आल्सो पेड अ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट। भाई आप वहां से उठा के चीज को लेकर आए हो, उससे इंस्टॉल भी किया, आपने एक गेमिंग पीसी बनवाना था, उसमें आपने सब कुछ लगा लिया, उसको उठा के रक्शे के ऊपर घर तक लेकर आए हो। जब आप किसी को प्राइस बता रहे होगे, लेट्स सपोज गेमिंग पीसी बनाया आपने 18,000 रुपये का, किसी को प्राइस बता रहे हो, आप उसमें कीबोर्ड की भी प्राइस डालोगे, आप उसमें रक्शे वाले की लाने वाले की भी प्राइस डालोगे, आप उसको घर से उठा के ऊपर तक लेकर आने वाले जिस बंदे को 100 रुपया दिया होगा 50 रुपये दिए होंगे, या मार्केट में किसी को 150 दिए होंगे, उसकी प्राइस भी डालोगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो मशीनरी ठीक हो गया। परचेज किया 3.5 मिलियन की, उसके अंदर हम डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है 60, इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है 125। तो अब 3.5 में प्लस कर दो 60 प्लस कर दो 125, तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो ये मैंने जी 3500 में प्लस कर दिया 60, साथ मैंने प्लस कर दिया 125 इज इक्वल का बटन प्रेस किया। 3685 की मेरी कॉस्ट है मशीन की। तो मैं जाऊंगा मशीन में लिख दूंगा 368500 मेरी मशीन की कॉस्ट है। अच्छा जी, मशीन की कॉस्ट तो यही है। अब जो आपने उसको पैसे दिए इंस्टॉलेशन के, दूसरी चीज़ के, तीसरी चीज़ के, वो पैसे आपने कहाँ से दिए होंगे, वो से कहीं ना कहीं जो है अपने कैश से दिए होंगे। सारी सी बात है, जब इंस्टॉलेशन की ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगाया तो आपने इसको कहीं ना कहीं जो है वो कॉस्ट से पैसे दिए होंगे। तो वो पैसे कितने बने, अब 60 में से आप जो है ये वाला माइनस कर दो, 60 प्लस 125 को इक्वल करो तो आपके पास 185 आ गया, यानी कि 185 आपने और कैश में दिए। वो 185 आप यहाँ पे आओगे सीधा कैश में, और यहाँ पे आप जो है एसेट के ऊपर यहाँ पे लिख लोगे कैश, और नीचे आप उसको बता दोगे कि 185 जनाब साहब मैंने अपनी जेब से दिए हैं। कौन सी वाले पैसे दिए हैं ये 185, आप उसको कहोगे जी 185 ये वो वाले पैसे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ये मैंने पैसे दिए हैं। तो मैं यहाँ नेगेटिव का साइन डाल दूंगा, ये पैसे क्या शो करा रहे हैं कि मैंने जो है उसको पैसे दिए। अब मैं देखना चाहूँ मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है कि नहीं है। तो ये 3.5 नेगेटिव का, ये जो है 185 नेगेटिव का, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव के कितने हो जाएंगे 36685 हो जाएगा। तो मेरी स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइडों पे आंसर इक्वल आ जाएगी, ये कैंसिल बैलेंस। होकर जीरो हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी जो है वो जीरो आ जाएगा, तो मेरी स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल आ जाएगी। अब हम लोग चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो मैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग इतने रुपीज वाज पेड व्हिच इंक्लूडिंग एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतने रुपीज फॉर द पर्सनल व्हीकल। अब जब आप कोई चीज पर्सनल बिजनेस से देते हो ना, किसी भी किस्म का खर्चा, वो भी ड्राइंग्स ही कहलाता है। एक तो ये होता है आप बिजनेस में आया, आपने प्रॉफिट से चीज़ ले ली 10-12 हज़ार का ले लिया, एक तो वो ड्राइंग्स होगी। दूसरा ये कि आपने कहा कि मेरे बच्चे की फ़ीस दे दो बिजनेस से, तो अकाउंटिंग वाले कहते हैं सर सिर्फ बिजनेस का खर्चा है, घर का खर्चा, आपका खर्चा जो है वो ड्राइंग्स है। ठीक है, अकाउंटिंग वालों के रूल्स के मुताबिक वो ड्राइंग्स है। तो अब उसने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 180 का, वो ठीक है, was paid which include an amount of इतने रुपीस फॉर द पर्सनल व्हीकल, जिसमें से इतने रुपीस का पर्सनल व्हीकल है। मतलब ये है कि 150 जो है वो बिजनेस के यूज़ के लिए होगा और 30 जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो 30 जो है वो ड्राइंग्स होगी। अब ये सारे पैसे उसने कहाँ से दिए, कैश से दिए। कैश के अंदर आएंगे, वहाँ पे लिख लेंगे जी कैश से हमने कितने पैसे दिए, 180 रुपये हमने जो है वो कैश से जो है वो दे दिए हैं। तो यहाँ पे आके मैंने कैश से लेस कर दिया, यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरी ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। यहाँ ऊपर भी मैं लिखूँगा कि मेरी ट्रांजैक्शन नंबर है इस जगह के ऊपर, ठीक है। 2 में मैंने कैश से जो है वो लेस कर दिया। दूसरी चीज़ मुझे वो वहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कैश से लेस करने के साथ साथ मुझे कहना चाह रहा है कि आपने जो है 30% की ड्राइंग्स की हैं। तो ड्राइंग्स हमारी कहाँ पर डील होती हैं, मैं सीधा आऊँगा इक्विटी में, इक्विटी के यहाँ पर जो है मैं लिख लूँगा ड्राइंग्स। कितने की जी ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स जो है वो मैंने 30 की। तो मैं यहाँ 30,000 जो है वो डाल दूंगा और मैं बता दूंगा कि इतने की जो है मैंने ड्राइंग्स की हैं। ठीक है, ड्राइंग्स मैंने कर ली। अब 150 जो खर्चा हुआ है वो कहाँ से वो किस चीज़ का खर्चा है, मैं तो कहूँगा जी 150 जो खर्चा हुआ है वो बिजनेस का खर्चा है। मैं दोबारा आऊँगा और यहाँ पे बिजनेस का खर्चा कहाँ से लेस होता है। मैंने क्वेश्चन पूछना है कि ये जो उसने इंश्योरेंस की अमाउंट पे किया है, वो इंश्योरेंस की जो अमाउंट वो पे कर रहा है वो कैश में आ जाएगा ना। हाँ जी, इंश्योरेंस
पे कर रहा है वो कैश से पे कर रहा है, यहाँ क्रेडिट का उसने कोई जो है वो नहीं कहा। उसमें से एक एक अस्सी जो है इंश्योरेंस वो पेश कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 180 का पे वो कर ए, रहा है। ए, वो बैंक वो उसकी कंपनी की इंश्योरेंस पे कर रहे हैं या अपने घर की इंश्योरेंस या अपनी पर्सनल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं? वो इंश्योरेंस जो है वो व्हीकल की पे कर रहा है, ठीक है। जो अपने लिए जो है वो पर्सनल व्हीकल जो उसने रखी है गाड़ी वगैरह, उसकी इंश्योरेंस कोई ली होगी उसने उधार पे, तो उसकी इंश्योरेंस भी होती होगी, उसकी इंश्योरेंस पे कर रहा है। और बकाया जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसने पे किया है वो 180 का है। 180 में से 150 का जो इंश्योरेंस पे किया होगा वो उसने जो है ऑफिस की व्हीकल वगैरह के लिए पे किया होगा, और बकाया 30 जो है पर्सनल व्हीकल, यानी कि एक बंदा जा रहा है ऑफिस का काम करने के लिए, ऑफिस बॉय व्हीकल का पे करने जो है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो कहता है यार मेरा का भी पे कर दी, उसने उसका भी पे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 150 जो है वो तो एक्सपेंस है। 30 हमारे पास क्या है, ड्राइंग्स है, क्योंकि 30 उसने पर्सनल यूज जहां भी आ जाएगा वो ड्राइंग स्ट्रीट होंगे, तो पर्सनल यूज 30 मैंने लेस कर दिया, कैश से मैंने 180 लेस कर दिया। अब 150 मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कहाँ से लेस करते हैं? एक्सपेंस हम कहाँ से लेस करते हैं? कैश से भी और अपने कैपिटल से भी, ठीक एसेट है, से भी और इक्विटी से भी। इक्विटी से आगे मैंने जो है वो 1.5 लेस कर दिया, ठीक है। 150,000 मैंने जो है वो लेस कर दिया आगे। अब जो है हम थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में हमें क्या कह रहा है? थर्ड में हमें कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग अ कॉस्ट इतने एंड कैरिंग वैल्यू इतने रिस्पेक्टिवली वर सोल्ड, बेच दिया। इस इक्वेशन का मुझे जल्दी से बताओ कहाँ पे क्या लिखूं, किस जगह के ऊपर क्या लिखूं? वो कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड कैरिंग वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट है और जो उसको लाने की वैल्यू थी है वो 2,65,000 रुपये उसको पड़ी है, एंड ₹89,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि कॉस्ट और इक्विपमेंट, जो ऑफिस इक्विपमेंट है वो 2,65,000 की आई है, और जो उसको कैरिंग करने की वैल्यू वहां से आई है वो 89,000 है रिस्पेक्टिवली, और उसको बेचा है उसने 95,000 का। सिंपल प्रॉफिट बताओ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? ये हो गया 6,000। कैसे? नहीं नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ 265, ये अच्छा 89,000 को प्लस करेंगे 265 से, फिर माइनस करेंगे 95 से। 6 ही प्रॉफिट है। ये कैरिंग वैल्यू 6 बुक प्रॉफिट। वैल्यू एक ही लफ्ज है। कैरिंग वैल्यू, कैरिंग का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि वो जो वहां से लेकर आया है नहीं नहीं उसकी नहीं, हाँ हाँ, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं समझ रहा हूँ। नहीं, कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू एक चीज़ होती है। मतलब आज जो हमारी किताबों में उसकी कीमत है, तो आज हमारी किताबों में 8,9,000 उसकी कीमत है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो है ऑफिस इक्विपमेंट कितने का पड़ा होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑफिस के नाम से एक इक्विपमेंट पड़ा होगा, ऑफिस ई क्यू लिख देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास कितने का पड़ा होगा जी? 3, थर्ड ये ट्रांजेक्शन है। कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दें। हाँ मैं समझा देता हूँ। तो हमारे पास जो आज पड़ा होगा वो 8,9,000 का जो हमारे पास जो है बुक्स के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट पड़ा हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि बुक वैल्यू क्या होती है और आपके पास जो है कैरिंग वैल्यू क्या होती है। एक चीज़ है, आप खरीद कर लाए हो, कॉस्ट उसकी कॉस्ट पे की आपने मोबाइल खरीदने की 10,000 पे। मैं आपको कहता हूँ ये मोबाइल जो है 10 साल चलेगा। आप कहते हो ठीक है, तो हर साल कितने का डेप्रिशिएट होगा? 1,000 रुपये का। 10,000 को 10 से डिवाइड 10,000 किया, रुपए का। 1,000 रुपये हर साल डेप्रिशिएट होगा। अब मैं आपको कहूँ कि ईयर 5 के अंदर आप मुझे इसकी कैरिंग वैल्यू बता दो या बुक वैल्यू बता दो कि अब आपके पास कितने का रह गया ये एसेट, कितने का रह गया मोबाइल, तो कितने का रह जाएगा ईयर 5 पे? ईयर 5 पे? हाँ, 10,000 का फ़ोन था, हर साल क्या मतलब? 1,000 रुपये डेप्रिशिएट होता है। 10 साल का फोन था, हर साल 5 महीने बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी वो 5,000। हाँ, 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 5,000। सिंपल यही केस है। इधर इधर एक मशीनरी हमने ली थी जिसकी कॉस्ट क्या है, 265,000। तो 265,000 उसकी ट्रिपल कॉस्ट थी, हम उसको यूज करते रहे। आज हमारी बुक्स में आके उसकी कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू आ गई 8,9 जो हमारे पास है। हम मार्केट एट में नाइन जाते थे, ठीक है। हम मार्केट में जाते थे सोल्ड कर देते हैं 6,500 की। तो 6,500 हमारे पास क्या, नाइन अच्छा, फाइव डबल जीरो हमारे पास क्या आ गया, 9,500 हमारे छः पास कैश छः आ हजार गया। प्रॉफिट आ गया। हाँ,
और इधर कैश आके आ हम प्रॉफिट में जो है वो ऐड कर देंगे 6,000 रुपया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन दोनों साइडों से इक्वल है, तो स्टिल हमारी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो दोनों साइडों से इक्वल है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 को भी हमने देख लिया। तो ये देखो ऐसे आसान से पास पेपर, ये पास पेपर का सवाल कर रहे हैं मार्च 19 का, तो इसी तरह के ही आने हैं। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी ना तो आपको पास पेपर का भी आप इजीली हैंडल कर लो। नेक्स्ट 4 में क्या कह रहा है, एससी एंटरप्राइजेज, ठीक है, entered into a rent agreement with the owner of the shop at the annual rent इतने रुपीस। यहाँ पे बताओ कैश गया है, यहाँ वो कह रहा है स्वात इंटरप्राइजेज entered into rent agreement with the owner of a shop for annual rent। साल का रेंट है उसका 3 लाख रुपए, ठीक ठीक है। है। बस इसमें ये बताया उसने कि साल का रेंट 3 लाख रुपए, इसमें से इसको हम कर देंगे कैश और अपनी इक्विटी के अंदर से माइनस कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। कहीं पे लिखा हुआ पेड किया, नहीं, ये वही बात है, परचेज ऑर्डर। एग्रीमेंट अभी उसने किया है। हाँ ये वही बात है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, फर्जी बातें हुई हैं। परचेज ऑर्डर जो हमने देखा था एक अपनी एंट्री देखी थी परचेज ऑर्डर, मैंने आपको कहा था ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्यों नहीं थी, क्योंकि अभी सिर्फ फर्जी बातें हुई थी वहां पे भी अभी सिर्फ हुई हमने नहीं। ऑर्डर दिया था, हाँ अभी हुआ नहीं था। यहाँ पे भी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, फर्जी बातें हुई हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये भाई आपकी फर्जी बातें, ये बिजनेस अच्छा, ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। उसकी रीजन आ क्या है, गई वहां पे समझ। हमें, वहां हम इंग्लिश में एक लाइन लिख देंगे, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन बिकॉज इट इज अ रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, अभी सिर्फ एग्रीमेंट रेंट हुआ है एग्रीमेंट हमने। तो उसने हाँ अभी पैसे, एग्रीमेंट किया है, हाँ जब हम ट्रांजैक्शन मकान तो लेने हुई जाते हैं हम सिर्फ, हाँ अगर अब यहाँ पे कहता कि रेंट एग्रीमेंट हो गया है 3 लाख रुपए एनुअल रेंट पे, और हमने एडवांस दे दिया है उसका 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए हमने एडवांस दे दिया, एडवांस भी तो देना है। तो अब कहाँ कहाँ पे फंस जाएगा, एडवांस दे दिया लाख रुपए आपने, नहीं। ये वाली बात मुझे अभी जो आपने की है ना ये दोबारा रिपीट कर दें, ये जो ट्रांजैक्शन नहीं। ये रेंट एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट है ना, कैश से पैसे गए हैं ना कुछ हुआ है, सिर्फ फर्जी कहानी हुई है, यानी कि बुक्स में भी लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये फर्जी बात है, अभी कागजों पे ही चल रही है। ना पैसे गए हैं ना खर्चा हुआ हाँ, है ट्रांजैक्शन अभी हुई नहीं है। ना हम अभी रहने आए हैं उस जगह के ऊपर। जैसे हमने उस दिन देखा था कि परचेज ऑर्डर सिर्फ दिया था, ना डिलीवरी हुई थी ना पैसे दिए थे ना कुछ और हुआ था, सिर्फ जाके ऑर्डर दिया था। अभी ऑर्डर अप्रूव भी नहीं हुआ था, उसने कहा भी नहीं था कि मैं चीज़ें सेंड कर दूंगा, सिर्फ परचेज ऑर्डर दिया था, उसने ये भी नहीं बताया चीज़ें हैं कि नहीं। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है कि हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट करके बताया कि ठीक है जी हम जो है उसको लेके जा रहे हैं, तो सिर्फ हमने एग्रीमेंट का यहाँ पे खाता बढ़ा है, तो हमें ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है नहीं काउंट होगी। अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि ये बिजनेस नहीं ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी। काउंट होगी, इससे आगे एक लाइन और लिखी होती कि हमने एडवांस के अंदर 1 लाख रुपया पे कर दिया है, अब हमने क्या करना था। अगर वो कहता कि 1 लाख रुपए फिर तो ट्रांजैक्शन हो गई ना, उसने कहा कि हाँ मैंने एडवांस में 1 लाख रुपया पे कर दिया है, तो फिर फिर हम ये करते हैं कि 1 लाख रुपया कैश से माइनस करते हैं अपने अकाउंट जबरदस्त, से, एसेट सही, से। 1 लाख रुपए हम वहां से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे एनुअल अब, लेकिन 3 लाख रुपए का फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 लाख रुपए तो अभी एग्रीमेंट हुआ है मगर उसने 1 उसका लाख कुछ नहीं, रुपया पे भी कर दी, एक पीछे लाख लैग रुपया पीछे रह गए हमने तो। कैश से लेस कर देते और एडवांस में जाकर हम लिख लेते कि 1 लाख रुपया हमने से दिया। ठीक है। अगर तो उसने कहा होता कि ये वो वाला 1 लाख रुपया है जब आप जाओगे तब दूंगा, तो हम इसको सिक्योरिटी के नाम से लिखते, जब मकान लेने जाते हो ना तो फिर सिक्योरिटी होती है ना लाख रुपया, जब हम छोड़ के जाते हैं तब वो हमें लाख रुपया दे देगा, उसको फिर हम सिक्योरिटी में एसेट में लिख लेते। जब हम साल के आखिर में रेंट देते तो हम रेंट को 3 लाख को अपने कैश से लेस कर लेते और 3 लाख को हम एक्सपेंस से लेस कर देते, कैपिटल में आके हम 3 लाख को लेस कर देते, लाख रुपया हमारा उसी तरह ही रहना था। जब हमने जाना था ठीक है। 2 साल बाद 1 साल बाद, तो हमने क्या करना था, उससे पैसे लेने थे, कैश में 1 लाख रुपया डालना था और एडवांस से या सिक्योरिटी से हमने लाख रुपया जो है उधर से लेस कर देना था, तो दोबारा अकाउंटिंग क्वेश्चन इक्वल आ जानी थी। ठीक हो गया। ऐसे चीज़ों पे एक एक दो चीज़ें अपने से एक्स्ट्रा ऐड करनी है, यहाँ पे ये क्या होगा, अगर ये हो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, तो एक दो चीज़ें हमने जो है वो एक्स्ट्रा भी ऐड करके देखेंगे। अब हम जो है ये हम 4 पे हमें पता चल गया कि ये नहीं है, तो हम इसको कह देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं।
5 में देखते हैं स्टॉक अमाउंटिंग टू रुपीज इतने रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड इन अ फायर, आग लग गई, चीज डिस्ट्रॉय हो गई इन द वेयर हाउस में। अब ये हमें नुकसान हो गया, तो नुकसान कहाँ पे जाएगा हमारा? जो नुकसान हो गया हमारा वो एक्सपेंस में जाएगा। हाँ, उस नुकसान हमारा एक्सपेंस में जाएगा। एक्सपेंस कहाँ से लेस होता है? वो कैश से माइनस करेंगे, कैश से माइनस करेंगे और इक्विटी से माइनस करेंगे। नुकसान कैश में हुआ है, नुकसान कैश में हुआ है। नहीं नहीं, वो कह रहा है स्टॉक अमाउंट, स्टॉक की जो अमाउंट थी वो डिस्ट्रॉय होगी, उसकी अमाउंट थी 75,000। तो वो 75,000 तो क्या कहते हैं एक्सपेंस है हमारा, नुकसान हो गया तो वो माइनस नहीं करेंगे वहां से। हाँ, 75,000 आगे एक्सपेंस से माइनस कर दिया, दूसरा कहाँ से माइनस करना है वो बताओ। ये सही बता दिया, ठीक है, एक्सपेंस लेस कर द दिया। स्टॉक द स्टॉक वाज द स्टॉक वाज अगली लाइन इंश्योर्ड ना पढ़ो, एंड अगली लाइन ना पढ़ो, कंपनी अगली एग्रीड लाइन नहीं टू। पढ़नी दाऊद, अगली लाइन नहीं पढ़नी, वो मैं बताता हूँ, अगली लाइन का मैं बताता हूँ। आप सिर्फ इतनी ही लाइन के ऊपर मुझे बस ट्रीटमेंट बताओ कि इतनी लाइन का ट्रीटमेंट क्या है, अगली लाइन पे क्या है वो मैं किस्सा बता देता हूँ। वो कह स्टॉक रहा है कि आपने स्टॉक के 75, जो अमाउंट है 75,000, हाँ आपने एक्सपेंस वो जल गया 75,000 ना लेस कर वेयर दिया। हाउस। हाँ, एक्सपेंस 75,000 लेस कर दिया, अच्छा, दूसरा कहाँ से लेस करोगे ये बताओ। जब यहाँ से लेस करोगे, यहाँ से लेस करूंगा मैं कैश से, तो मैं अपनी इक्विटी से जो मेरी है वहां से भी लेस करूंगा, जो मेरा सुनो कैपिटल है। सुनो, कैश से नहीं लेस कर सकते क्योंकि कैश नहीं जला, कैश चोरी नहीं हुआ। एक चीज तो समझ आ गई, एक्सपेंस कर दिया, लॉस हमने कर दिया 75,000 का, बात आप खत्म हो मुझे गई। समझ, मेरा जो स्टॉक है, मैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री यूज कह रहा हूँ, सॉरी हाँ स्टॉक जो है हाँ ना, हाँ हाँ, उसमें से मैं अब सही माइनस आए, करूंगा अब सेवेंटी सही आए फाइव बिल्कुल। थाउजेंड अब आपने बिल्कुल सही कहा है कि इन्वेंट्री में से लेस करोगे, इन्वेंट्री हमारा स्टॉक ही होता है, तो इन्वेंट्री अब बिल्कुल सही आपने ट्रीटमेंट बताया कि 75,000 रुपये आप लेस करोगे। अब आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस कराई हुई है, जब इंश्योरेंस वाले आपको पैसे देंगे उसकी एंट्री क्या करोगे ये बताओ। इंश्योरेंस वाले, क्या हमें क्वेश्चन किया पैसे आपने? दे, हमें 75,000 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस वाले आकर हमें कहते हैं कि ठीक है भाई आपको 75,000 रुपये का नुकसान हुआ है, हमें समझ आ गई कि आपको 75 का नुकसान हुआ है, हम आपको 65,000 रुपया पे करते हैं। अब मुझे वो पे कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट लेके जाऊँगा? अब मैं क्या करूंगा कि इन्वेंट्री के अंदर ही 65,000 वहीं डाल दूंगा। अगर वो इंश्योरेंस वाले मुझे 65,000 पे कर रहे हैं, तो जो मेरा रिकवर हुआ है उसको मैं वहीं लिख दूंगा। सुनो, पैसे दे के जाएंगे वो कैश में, 65,000 कैश में आ गया, देंगे। तो कैश में चला जाएगा। अच्छा, हाँ, 65,000 कैश में चला गया। दूसरा ये है कि हमें लॉस 75 का हुआ था, हम 75 का लॉस लेके गए थे, अब हमें 65,000 लॉस में से आ गए हैं पैसे, 75,000 में से 65 आ गए, तो लॉस दस एक्चुअल हमें हजार कितने का माइनस होगा? हो जाएगा। 10,000 का लॉस, बिल्कुल सही, जबरदस्त। 10,000। 10,000 रुपये का हमें एक्चुअल लॉस हो जाएगा, हम लिख देंगे एक्चुअल लॉस हमें 10,000 रुपये। अब हम और यहाँ वो पे आएंगे इन ट्रांजेक्शन। और लॉस हम लिखेंगे इन्वेंट्री में। हाँ, ट्रांजेक्शन लॉस नंबर इन्वेंट्री 5 में लिख को देंगे 10,000। मैं अभी बताता हूँ, अभी देखो ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 के ऊपर गौर करो, अभी समझ आया। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में आए, कैश आया, यानी कि इंश्योरेंस से हमें कैश कितने का आया? कैश आया जी 65,000 का कैश आया। यहाँ पे हमने कैश लिख लिया कि हमें 65,000 का कैश आया, और कैश के साथ आगे हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि हमारी यहाँ पे इन्वेंट्री जो है वो पड़ी हुई है, या हमारा यहाँ पे जो है वो स्टॉक लिख लेते हैं, इन्वेंट्री जगह सेवेंटी थोड़ी है। फाइव हाँ, तो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो कितने का जी 75 का, वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम इसको 75 नेगेटिव में का। लिख लेंगे। हाँ, तो हम इधर नेगेटिव में लिख लेंगे कि 75 का हमारा जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको जो है वो नेगेटिव में लिख लिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव में शो करा दिया स्टॉक को, ये नेगेटिव में शो हो रहा है, ठीक है, 75,000। तो यहाँ पे मेरे पास ठीक, कैश आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास लॉस कितने जीरो का ज्यादा आएगा? डाल दिया आपने। एक जीरो, सेवेंटी फाइव हाँ थाउजेंड से जीरो ज्यादा डाल दिया आपने। हाँ हाँ, एक जीरो ज़्यादा डालो। अच्छा, ये 75,000 आ गया। यहाँ पे लॉस कितने का आया? लॉस मुझे 10,000 रुपये का लॉस आ गया, तो 10,000 का मैं जो हूँ लॉस यहाँ पे 10,000 का लॉस हो लॉस आ गया, तो स्टिल मेरी अकाउंटिंग तो क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लॉस साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगी? इक्वल आ गई। इक्वल। बस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर।
एससी incurred a cost रुपीज इतने रुपीज ऑन एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउस को उसने बड़ा किया एंड रुपीज इतने रुपीज इन अ मेस्कुलिनियस एक्सपेंस रिपेयर, ये कुछ रिपेयर वगैरह करवाई है उसने, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे कि उसने कॉस्ट इतने की इंकर किया है वेयर हाउस को बड़ा करने के लिए। तो वेयर हाउस हमारा क्या होता है? सर ये वेयर हाउस होता है हमारा जहाँ पे हम अपना माल गोदाम स्टॉक रखते हैं सारा। ठीक है, ठीक है। वेयर कारखाना हाउस हमारा जो होता ट्रीट क्या होगा? एसिड है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इक्विटी है, क्या है वेयर हाउस? है, एसेट 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 है हमारा, एसेट। जबरदस्त। हमारा एसिड इंक्रीज हो गया 1.2 से। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक और खाना बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ये हमारा जी वेयर हाउस आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डब्ल्यू वेयर हाउस। वेयर हाउस में यहाँ पे हम जो है ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिख लेते हैं। तो वेयर हाउस में हमारे पास कितने का जो है हमने किया है, उसके ऊपर खर्चा 1.2 का। 12 मैं लाख खाली यहाँ पे जो है, हाँ मैं यहाँ पे 1.2 लिख लेता हूँ, जगह थोड़ी है, ठीक है। छट्टे में नीचे आके 1.2 लिख लिया मैंने। ठीक ठीक है। 1.2 का हमने जो है वो कर लिया। आगे हमें क्या किया है, ये हमने कहाँ से किया होगा खर्चा? ऑफ कोर्स कैश से किया होगा। तो कैश में आके 1.2 जी में क्या कर दूंगा? हाँ जी, ये लेस। कैश में हमने ये किया कैश है, हाँ माइनस। कैश में आके मैंने 1.2 जो है वो लेस कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है? नेक्स्ट में वो कहना चाह रहा है उसने इतने रुपीस जो है वो मिसलिनियस रिपेयर्स के लिए भी दिए हैं। तो 250 वो भी कैश से दिए होंगे। वहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पे जो है 250 इसमें मज़ीद ऐड कर दूंगा इसी कैश के अंदर, क्योंकि वो भी खर्चा ही है। तो 450000 का जो है मैंने खर्चा किया हुआ, तो ये मैंने लेस कर दिया। अब जो मिसकिलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो मेरे क्या एक्सपेंस हैं? रिपेयर के एक्सपेंस हैं। तो वो 250 मैं यहाँ से जो है 000 यहाँ से आकर जो है वो लेस कर दूंगा। समझ आई क्या हुआ यहाँ पे? ठीक हो गया, तो स्टिल ठीक मेरी हो गया, अकाउंटिंग क्वेश्चन दोनों साइडों पे जो है वो इक्वल है। इसको 1.2 की बैलेंस हो जगह गई जो है। है एक्चुअली लिख लेते हैं 1200 कोमा 000। तो स्टिल मेरी अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो आके दोनों साइडें जो है वो लेवल होगी। तो बैलेंस। इस मेथड से भी कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी भी एक मेथड को जो है वो लेकर चलो। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी स्टेप करना है तो अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो इक्वल रखनी है। एंड में यहाँ पे नीचे पे जाके आप यहाँ पे जो है वो टोटल मार के चेक भी कर देना कि अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है वो दोनों साइड इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये जो अभी हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारे पास मार्च 19 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। अब एक और अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो हम ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारे पास है। अपने स्टडी टेक्स्ट में आओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन यही नंबर क्वेश्चन, 4 पे आओ। यही जी जी, यही वाला क्वेश्चन है। एक दफा रिवाइज करवा दें, एक दफा दोबारा हाँ। रिवाइज करवा दें यही वाला क्वेश्चन, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। पहली ट्रांजैक्शन के ऊपर आओ। मशीन हमने परचेज किया है 3.5 की, अगेंस्ट विच 100% एडवांस हैज़ ऑलरेडी पेड। तो इतना हमने जो है वो पेमेंट की हुई है, जिसमें से अब मशीन जो है हमने 3.5 के लिए इसको लाने का खर्चा 60 हो गया, 7,125 जो है उसको लगाने का खर्चा हो गया। तो टोटल हमने मशीन कितने की पड़ी? 3685 की जो है वो टोटल हमें मशीन पड़ी। वो हमने लिख दिया कि एसिड के अंदर हमें इतने की मशीन पड़ी। और जो हमने 60,000 और 125 जो दिया है वो कैश में दिया, तो 60,000 125 जो हम वो कैश से लेस कर देंगे। अब बकाया पेमेंट हमने कहाँ से दिया? बकाया पेमेंट हमारी एडवांस में पड़ी हुई थी, एडवांस से हमने जो है वो लेस की और वो पेमेंट जो हमने एसिड के अंदर डाल दी, तो एडवांस से हमने लेस कर दी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी एंट्रियां क्या पास हुई, तो मशीन जो है वो 685,000 की आई। कैश जो है वो 185,000 से कम हुआ और एडवांस जो है वो 3555 से कम हुआ। फिर सेकंड के ऊपर आ जाओ। सेकंड में हमने क्या किया है? सेकंड में हमने जो है वो इंश्योरेंस दी हुई है, जिसमें से हमने 30,000 रुपये की अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए इंश्योरेंस दिया। जो पर्सनल गाड़ी के लिए इंश्योरेंस दिया वो मैंने ड्राइंग कर ली। तो 30,000 रुपया मैंने जो है अपने कैपिटल में से आके लेस कर दिया। 180 जो है मैंने कैश में दिया, 180 मैंने कैश से लेस कर दिया। और जो 1.5 लाख है वो मैंने क्या किया, अपना बिजनेस का खर्चा किया, तो वो मैंने इक्विटी में से आके बिजनेस के खर्चे में से एक्सपेंस आउट कर दिया 1.5 लाख। थर्ड में ऑफिस इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया। अगर यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट ना डिस्ट्रॉय होता, वो आपको कहता है कि आपका जो है एसिड डिस्ट्रॉय हो गया, कोई एसिड डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। हम एसिड के अंदर आते, जैसे मशीन डिस्ट्रॉय हो गई, मशीन को हम लेस कर देते, जितनी अमाउंट से जो है वो डिस्ट्रॉय हुई होती उतनी अमाउंट से मशीन को लेस कर देते। बकाया हम लोग क्या करते, बकाया चीज़ों को जो है वो
ओहो सॉरी, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में मिस कर गया। ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग, जिसकी कितने की कॉस्टिंग है, कैरिंग वैल्यू उसकी इतनी है, वर्थ सोल्ड हमने बेच दिया, तो जितने की उसकी कैरिंग वैल्यू है उतने से उसको लेस कर देंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में आके, उतने से हमने जो है उसको लेस कर दिया, बकाया जितने का हमने सोल्ड किया वो कैश के अंदर आ गया। और जब भी हमारे पास सोल्ड का सवाल आएगा तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास गेन कितना है, तो सेल वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं? क्योंकि यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट हुआ है, तो अभी तक फर्जी बातें चल रही हैं, ना पैसे दिए हैं, ना पैसे आए हैं, ना हम पहुंचे हैं वहाँ पर, ना हमने चीज़ की डिलीवरी ली है, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। 5 की तरफ आते हैं। 5 में जो है वो हमारा स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो स्टॉक कम होगा, कैश चोरी हुआ है तो कैश कम होगा, एसिड चोरी हुआ है तो एसिड कम होगा। जो चीज़ डिस्ट्रॉय है उसको कम कर देंगे, लॉस में चीज़ डाल देंगे, लेकिन हमें इंश्योरेंस वाली कंपनी ने आके पैसे दे दिए हैं, तो उसको सेट ऑफ करके जितना लॉस होगा वो लॉस में कर देंगे। तो 75 लॉस हुआ था, 65 हमें रिकवर हो गया, 10,000 रुपये में एक्चुअल लॉस हुआ, तो 10,000 हमने लॉस में डाल दिया। स्टिल अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है दोनों साइड इक्वल आ गई। वेयर हाउस हमारा एसिड है, एसिड के ऊपर हमने खर्चा किया, एसिड को बढ़ाया है, एसिड को जो हमने इंक्रीज़ किया है, तो 1.2 से हम जो है एसिड को इंक्रीज़ कर चुके हैं, एसिड इंक्रीज़ हो गया। और 250 से हमने क्या किया है, अपने मिसलिनियस जो है रिपेयर के एक्सपेंस किए हैं, एक्सपेंस होते हैं, तो हम उसको एक्सपेंस में ट्रीट कर लेंगे, और कैश से आके हम लोग जो है वो उसको लेस कर लेंगे। मार्च 19 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने डिस्कस कर लिया। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। जब भी हमने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम जो है उसको अच्छी प्रेजेंटेशन में जो है वो परफॉर्म करें। तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यहाँ पे जो है हम ट्रांजेक्शन नंबर इसके ऊपर यहाँ पे आके हेडिंग दे देंगे कि ये हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन नंबर है, और हर हेड के नीचे हर काम को जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। डब्ल्यू क्या हमारे पास वेयर हाउस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम वेयर हाउस के कॉलम में जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। जब पेपर करेंगे तो इतना हमने हिसाब रखना है कि हम हो सकता है एसेट के अंदर 10-12 अकाउंट आ जाएं, तो हम जो है इसको लैंडस्केप में ले जाएंगे, ठीक है, और एसेट के लिए ज़्यादा जगह छोड़ देंगे। इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में जो है हम 2-2 या कॉलम छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पे 2-2 कॉलम की ही जरूरत पड़ेगी, या 3-3 कॉलम छोड़ देना। एसेट में ज़्यादा कॉलम छोड़ना, वहाँ पे हमें जो है वो ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है वो आज अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा किसका है, सितंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5।